देखिए एक्सपोनेंट चैप्टर से ये दो क्वेश्चन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट में क्या है, देखिए फर्स्ट में ये क्या दिया है, देखो ए में ये पहले क्या दिया -1/3 और इसकी पावर कितना है 4 और फिर इसकी भी पावर कितना -2 और फिर टोटल की पावर है -1। तो पावर अब क्या करेंगे, a⁴x⁴y क्या हो जाता है a⁴x × y हो जाता है। तो वही रूल यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है ना, वही रूल यहाँ यूज कर लेंगे। तो अब देखिए बाय यूजिंग a⁴x⁴y = a⁴xy, इसको यूज कर लिया। अब ये यहाँ पर क्या है -1/3 और पावर की पावर पहले एक एक स्टेप लगाइए, 4 × 2 = 8, 4 × -2, ठीक है। अब एक साथ ये हो गया और -1 आप एक साथ मत लगा दो हैं, तो फिर आप हो सकता कुछ आपसे मिस्टेक हो जाए, इसलिए एक एक स्टेप अंदर की तरफ से एक एक स्टेप चलेंगे। तो -1/3 और 4 × 2 = -8 हो गया। अब इसकी पावर कितनी लगी हुई है -1। अब इसकी पावर की पावर हो गई, तो अब इसको भी यूज कर लेंगे -1/3 और 8 × 1 = 8 और प्लस की 8। अब ठीक है, अब यहाँ इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई तो हो गया। अगर वैल्यू आपको निकाल के रखनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 1/3 -1/3 × -1/3 और इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 कितने टाइम्स 8 टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स हुआ अभी। -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, ठीक है, 8 टाइम्स हो गया। अब देखिए 8 टाइम्स माइनस भी है, तो माइनस जब 8 टाइम्स है तो पहले क्या करेंगे, तो यानी कि प्लस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगी भाई, पेयर बन जाएंगे। और इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9, ठीक है। और फिर 9 × 9 = 81 और फिर ये 9 × 9 = 81। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप वैसे तो ये 3 3 3 3 मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, लेकिन मैंने ट्रिक बताई आपको। और ये क्या हो गया, तो इसको हटा देते हैं पहले इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ अब कितना हो गया, यानी कि ऊपर 1 है अपॉन, और नीचे क्या है 81 × 81, और ये माइनस था, सब माइनस पेयर में थे तो प्लस के हो गए, ठीक है। अब आप किसका करेंगे मल्टीप्लाई, 81 × 81 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 81 × 81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6561, ये 81 का मल्टीप्लाई 6561, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इस फर्स्ट वाले का, ठीक, फर्स्ट सिंप्लीफाई का, ये आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, पहले इसको इरेज कर दें, ओके। अब ये बी पार्ट में क्या करेंगे, पहले ये लिख लिया। अगर ये दिया हुआ है तो हम सबसे पहले प्राइम नंबर में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 6 है, 2 × 3 टू द पावर कितना 4 इंटू, फिर 9 है तो 3 × 3 टू द पावर 2 है ना, फिर इंटू 5 × 5 टू द पावर 3, ऐसे करके रख लिया हमने। ओके, ऐसे नीचे वाले टर्म को अगर प्राइम नहीं है तो प्राइम कर लेते हैं, 3 × 2 इंटू 4 है
तो 2 टू द पावर 2 और उसकी पावर 2 इंटू 15 है तो 3 इंटू 5 टू द पावर कितना 6। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें हम लोग, अब इन पावरों को अलग अलग करके रखते हैं। जैसे 2 की पावर 4 अब यहाँ यहीं पर करते हैं। ठीक है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ये हो जाएगा ना, 3 इस 3 के पावर भी 2 है, इस 3 के पावर भी 2 है, तो हमने ऐसे रख लिया। इंटू ऐसे यहाँ करेंगे 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2 और यहाँ ये पावर की पावर हो गया इंटू 2 टू द पावर 4 हो गया इंटू 3 टू द पावर 6 हो गया और 5 की पावर 6 हो गया। ठीक, ये ऐसे कर लिया हमने। अब क्या है, अब ऊपर ऊपर है ना, मल्टीप्लाई में जितना है 2 की पावर 3 की पावर उनको सबको जोड़ के रख लेते हैं, इनको सबको ऐड करके रख लिया। अब 2 की पावर ऊपर तो कोई है नहीं, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितनी 3 की ये भी पावर, तो कैसे लिखेंगे 3 की पावर 4 प्लस 2 ऐसे ही तो करते हैं। जब मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस सेम है तो पावर क्या होती ऐड हो जाती हैं। a टू द पावर x, यही तो है ना, कहाँ a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, तो क्या हो जाता है a टू द पावर x इंटू y हो जाता है, a प्लस a टू द पावर x प्लस y ऐसे हो जाता है। तो वही यहाँ पर यूज कर लिया हमने। फिर अब क्या है 5 रह गया था, तो 5 की पावर कितना 3 प्लस 3, ये 3 प्लस 3 अपॉन। ठीक है, अब कौन यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 4, ये 2 पहले रख लिया। अब 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 2 प्लस 6 ऐसे कर लिया। ठीक है, और इंटू 5 टू द पावर 6 ऐसे कर लिया। अब देखिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 टू द पावर 4 है, यहाँ पर 2 टू द पावर 4 है, तो इसके सामने लिखते हैं 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4, 2 के नीचे 2 लिख दिया। अब 3 की पावर कितना 4 टू 6 और 8, तो 3 की पावर 8 अपॉन 3 टू द पावर 8, ये नीचे भी 8 है ऊपर भी 8 है, 5 की पावर 6 ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं 5 टू द पावर 6 अपॉन 5 टू द पावर 6। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पर कौन सा, अब यहाँ पर एक डिवाइड वाला रूल लग जाएगा एक्सपोनेंट का, तो क्या है 2 टू द पावर 4 माइनस 4 ये हो गया इंटू 3 टू द पावर 8 माइनस 8 हो गया इंटू 5 टू द पावर 6 माइनस 6 हो गया। ठीक है ना, तो 2 टू द पावर 0 हो गया इंटू 3 टू द पावर 0 हो गया इंटू 5 टू द पावर 0 हो गया। तो अब 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1, 3 टू द पावर 0 की वैल्यू 1, 5 की टू द पावर 0 की वैल्यू 1, तो क्या आंसर आ गया 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ओके।